Have an awesome Friday to all of you dear students. मैं शालिनी ज्ञान के मोती में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारा इतिहास और नागरिक जीवन पाठ 12 जिसका अध्ययन कार्य हमने पिछले वीडियो में किया था, आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ इसी अध्याय का अभ्यास कार्य। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं अभ्यास कार्य जिसका शीर्षक है औरंगजेब। पहला प्रश्न है, औरंगजेब ने मुहत्सिब की नियुक्ति क्यों की थी? उत्तर लिखिए। औरंगजेब ने मदिरा, भांग आदि के सार्वजनिक सेवन पर प्रतिबंध लगाया तथा अनैतिकता को रोकने एवं जन आचरण पर नजर रखने हेतु मुहत्सिब नियुक्त किए थे। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के पतन में किस सीमा तक औरंगजेब उत्तरदायी था? इसका उत्तर लिखिए। मुगल साम्राज्य के पतन में औरंगजेब सबसे अधिक उत्तरदायी था। उसके शासन में मुगल साम्राज्य की कमजोरी सबको मालूम हो गई। मुगल सरदारों की विलासिता अधिक बढ़ गई। प्रशासनिक स्तर पर व्यापक भेदभाव एवं असंतोष फैल गया। इससे उसके जागीरदारी व्यवस्था में गंभीर संकट पैदा हो गया। उसने अपने राजनीतिक क्षेत्र में कई गलतियां की। उसने राजपूतों एवं मराठों को मित्र बनाने के बजाय शत्रु बनाया, जो उसके पतन का मुख्य कारण बने। अगला प्रश्न है, मुगलों के पतन के कारण के रूप में आर्थिक संकट का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर लिखिए। मुगलों के शासन के अंत में सामाजिक पतन के साथ साथ आर्थिक पतन हुआ। इसके अंत तक राजकोष में न तो अधिक धन बचा था और न ही जागीरें। अधिकारियों को वेतन देना कठिन हो गया। कर का बोझ अधिक होने के कारण जमींदार एवं किसान असंतुष्ट हो गए, जिससे आर्थिक संकट बढ़ गया। अगला और अंतिम प्रश्न है, राजपूतों के प्रति औरंगजेब की नीति के विषय में लिखिए। इसका उत्तर लिखिए। राजपूतों के प्रति औरंगजेब की नीति। औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान था। उसने शासक बनने के बाद राजपूतों के प्रति परंपरागत नीतियों में परिवर्तन किया। कई प्रांतों में राजपूत राजाओं की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने उसे अपने अधीन बना लिया। इससे राजपूत राजाओं में असंतोष फैल गया और वे बादशाह के विरुद्ध हो गए। हम बढ़ेंगे अगले अभ्यास कार्य की ओर। प्रश्नों के नीचे कुछ विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प के गोले को काला करें। पहला है, सतनामियों ने किसके समय में विद्रोह किया? और विकल्प है अकबर, औरंगजेब, शाहजहां और जहांगीर। और सही विकल्प के सामने के गोले को आपको काला करना है, वो है औरंगजेब। अगला है, महाराजा जसवंत सिंह को किस मुगल शासक से संबंध था? विकल्प है औरंगजेब, अकबर, जहांगीर और दारा शिकोह। और सही विकल्प के सामने के गोले को आपको जो काला करना है वो है औरंगजेब। डियर स्टूडेंट्स, इसी अध्याय की समाप्ति के साथ ही मुगल वंश का भी पतन हो जाता है और यहीं से शुरू होता है मराठा राज्य का उदय तथा भारत में यूरोपियों का आगमन। तो चलिए जाते जाते हम नजर डाल लेते हैं कि मुगल वंश के कौन कौन से संस्थापक रहे और उनका कार्यकाल कितने वर्ष तक रहा। मुगल वंश का सबसे प्रथम संस्थापक रहा है बाबर, जिसने 1526 से 1530 वर्ष तक शासन किया। दूसरा संस्थापक रहा है हुमायूं, जिसने 1530 से 1556 तक शासन किया। और फिर अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक। 1605 से 1627 ईस्वी तक जहांगीर ने मुगल वंश पर शासन किया। और जहांगीर की मृत्यु के बाद 1628 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक शाहजहां ने मुगल वंश की बागडोर संभाली। और उनकी मृत्यु के बाद 1659 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक औरंगजेब ने मुगल वंश की बागडोर को संभाला। इस तरह बाबर का कार्यकाल 4 वर्ष, हुमायूं का 11 वर्ष, अकबर का 49 वर्ष और जहांगीर का 22 वर्ष, शाहजहां का 30 वर्ष तथा औरंगजेब का 49 वर्ष रहा। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।
हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए अध्याय के साथ और उसके अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।